हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AHS नॉलेज। आज हम लैडर सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सो व्हाट इज़ लैडर? लैडर इज़ ए टूल used for climbing up or down between different levels, typically consisting of two long vertical supports connected by series of horizontal rungs. Ladders are commonly made of metal, fiberglass, or wood and come in various types to suit different purposes. Ladders are used in construction, maintenance, painting, and many other activities where elevation is needed. So, ये लैडर क्या है? लैडर को ऐसे दो सपोर्ट्स दिए हुए रहते हैं और ये सपोर्ट्स को एक हॉरिजॉन्टल रंग्स बोलते हैं हम लोग इसको। सो हॉरिजॉन्टल रंग्स रहते हैं। इट्स हाइट इज़ वेरी एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे कि 10 फुट, 15 फुट, ऐसे तरह अलग अलग साइजेस के लैडर्स अवेलेबल रहते हैं। लैडर का इस्तेमाल अपना या हाइट पे काम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट तरीके के लैडर्स रहते हैं, जैसे मेटल के रहते हैं या फाइबर ग्लास के रहते हैं या वुडन के रहते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के लैडर्स अपने अपने काम के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लैडर सेफ्टी के बारे में बात करना है तो पहले आपके टाइप्स देखना पड़ेगा। सो डिफरेंट टाइप्स के लैडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सो वी विल गो वन बाय वन। सो ये जो लैडर है उसको सिंगल लैडर कहा जाता है या स्ट्रेट लैडर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लेंथ वाइज अलग अलग लेंथ के लैडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप काम के बारे में। सो दिस इज़ सिंगल लैडर। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ सपोर्ट एक्सटेंशन लैडर, यानी कि उसको सपोर्ट दिया हुआ रहता है। इसमें आपको दूसरे आदमी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस स्ट्रेट लैडर में एक आदमी को नीचे खड़ा करना पड़ता है और दूसरा आदमी ऊपर जाके काम कर सकता है। ठीक है, तो ये केस में आपको सेल्फ सपोर्ट रहता है, आदमी ऊपर नीचे जा सकता है। साथ ही साथ उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो उसका लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए उसको एक्सटेंशन लैडर बोला जाता है। नाउ FRP कोटेड लैडर। FRP कोटेड यानी कि फाइबर रिएनफोर्स प्लास्टिक। ये दिस इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पजेस। दिस इज़ आल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पजेस, यानी कि इसमें शॉक बैठने की संभावना कम रहते हैं, तो इसलिए उसको FRP कोटेड लैडर बोला जाता है। नाउ दिस इज़ मोबाइल वर्क प्लेटफॉर्म लैडर। आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं और जो भी हाइट पे काम है उसको काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप 2 मीटर से ज़्यादा या 6 फुट से ज़्यादा हाइट पे काम करने के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली उसको सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है और वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो सेफ्टी रूल। नाउ दिस इज़ अ वर्क प्लेटफॉर्म लैडर। नाउ FRP प्लेटफॉर्म लैडर यानी कि ये भी जैसे 6 फीट है या 5 फीट के ऊपर जाके काम करना है, इसको भी दूसरा आदमी पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज दिस इज़ सेल्फ सपोर्टेड और इस पर आप काम करके कंफर्टेबली आप काम कर सकते हो। नाउ ये हो गया। नाउ फिक्स स्टील लैडर, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर है या टैंक्स है तो ऐसे इसमें उसको फिक्स किया जाता है ताकि वो परमानेंटली वहाँ रहे और इसमें से आदमी ऊपर नीचे जा सकता है। इसको जो राउंड शेप का जो नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं सेफ्टी केज। ये सेफ्टी केज अपना ह्यूमन सेफ्टी के लिए दिया जाता है। अगर बाय चांस ऊपर से फॉल हो गया तो आदमी इसमें अटक जाएगा, डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड फिक्स लैडर। नाउ जहाँ अपना लैडर नहीं जा रहा है टैंक के अंदर, तो उस टाइम ऐसे टाइप्स के रोप लैडर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अपने मेंटेनेंस के लिए या क्लीनिंग के लिए ये रोप लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट लैडर कॉल्ड एज रूफटॉप लैडर। सो इसमें शीट के ऊपर या रूफ के ऊपर ऐसे
टाइप के लैडर्स मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको फिक्स कर सकते हैं और इसके ऊपर से आप जा सकता है। पहले पुराने टाइम में उसको एस्बेस्टॉस शीट्स इस्तेमाल किया जाता था। अभी मेटल शीट निकला है। एस्बेस्टॉस इज़ कॉल्ड एज फ्रेगाइल शीट्स और या फ्रेजाइल शीट्स बोलते हैं हम लोग। तो उसमें से अगर पुराना एस्बेस्टॉस शीट है और उसमें आप पाँव रखेंगे या उसमें ह्यूमन का लोड आएगा तो क्रैक होके बहुत से शीट्स गिर जाते थे और उसके साथ आदमी भी नीचे आ सकता था एंड सीरियस इंजरीज होता था। तो उसके रिप्लेसमेंट बोल के ये मेटल शीट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो उसके ऊपर ये अपना रूफटॉप लैडर्स लगा सकते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द शीट्स और कोई दूसरा मेंटेनेंस करना है का यूज़ करके और ये इसके आप मेंटेनेंस कर सकते हो। ओके, सो विल गो नेक्स्ट। these are the some guidelines use for अपना लैडर इस्तेमाल करने के लिए ये मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। सो सम ऑफ द रूल्स आर 4:1 रेशो या 4:1 रूल बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये है, अगर ये यहाँ रेस्ट किया है तो यहाँ से ग्राउंड लेवल तक अगर ये 4 है या 4 मीटर है, उसका जो बॉटम है वो अपना 1 मीटर पीछे आना चाहिए। उसको बोलते हैं 4:1 रूल। अगर ये 8 मीटर हाइट है तो ये 2 मीटर पीछे आना चाहिए ताकि वो लैडर्स सही ढंग से या सही तरीके से फिक्स हो जाएगा और आदमी आराम से काम कर सकता है। अगेन इन सेकंड पिक्चर्स, अगर ये 4 है और अगर ये 1 है तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल कम्स टू 75। ये 75 डिग्री जो एंगल रहता है, ये एंगल्स कम से कम आना चाहिए ताकि आदमी कंफर्टेबली काम कर सकता है और उसमें फॉल होने की संभावना कम रहता है। दिस इज़ अ वन रूल, इज कॉल्ड 4:1 रेशो या 4:1 रूल। सेकंड रूल इज़ द 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रूल्स। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट यानी कि जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है या सीढ़ी के नीचे उतरना है तो उस टाइम जो आदमी ऊपर चढ़ेगा उसके 2 हाथ 1 पाँव सीढ़ी पर होना चाहिए एंड 1 लेग फ्री रहेगा, या 2 पाँव फिक्स रहना चाहिए और 1 हाथ फ्री होना चाहिए। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी कि आप अपना आदमी के 3 पॉइंट्स हमेशा लैडर के ऊपर रहना चाहिए, चाहे ये 2 हाथ 1 फुट हो या 2 फुट 1 हाथ हो। तो ये अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया तो आपका बॉडी बैलेंस चला जाएगा और स्लिप होने के चांस बढ़ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रूल एंड 4:1 रूल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़, अगर ये आप लैडर्स इस्तेमाल किया है उसके जो टॉप है, ये टॉप अपना लैंडिंग के ऊपर कम से कम 3 फुट या 4 फुट होना चाहिए ताकि आप ये लैंडिंग्स ये जगह में प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ये भी रूल्स इम्पॉर्टेंट है। टॉप या लैंडिंग के ऊपर आपका 3 फीट या 4 फीट ऊपर रहना चाहिए। साथ ही साथ इसको भी जो टॉप रहता है, टॉप को खस के बांधना भी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि अपना लैडर स्लिप ना कर जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट गाइडलाइंस फॉर लैडर यूज़। इसमें सिंपल भाषा में हम लोग डूज़ और डोंट्स में काफ़ी इंफॉर्मेशंस लैडर के बारे में या लैडर इस्तेमाल करने के टाइम्स क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, ये भी हम इसमें समझ के लेते हैं। ओके, पहले हम डूज़ के बारे में देखते हैं। पहला है इंस्पेक्ट द लैडर बिफोर यूज़। कोई भी लैडर इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करना है मतलब क्या है, उसका शूज़ ठीक है या उसका कोई रंग टूटा या डैमेज हुआ है, ट्विस्ट हुआ है, ये देखना है। उसके सपोर्ट्स देखना है। उसके बाद अपना कौन सा टाइप का लैडर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी देखना है। अपना हाइट्स का भी देखना है कि कितने हाइट पे आपको लैडर इस्तेमाल करना है। शॉर्ट हाइट लेंगे तो आप वहाँ तक रीच नहीं करेंगे। तो ऐसे तरीके से प्रॉपर इंस्पेक्शन करके बाद में लैडर को यूज़ करना है।
ठीक है। चूज़ द राइट लैडर अकॉर्डिंग टू द वर्क। अपने काम के अनुसार प्रॉपर लैडर्स या प्रॉपर कौन सा मेटल का चाहिए या एफआरपी चाहिए या कौन सा वुडन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सेटअप ऑन ए स्टेबल लेवल सरफेसेस। कोई भी लैडर्स आपको सेट करना है या खड़ा करना है तो वो प्रॉपरली स्टेबल होना चाहिए एंड उसका जो सरफेस है वो पूरा हार्ड होना चाहिए और लेवल में होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हो। मेंटेन 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट्स। अभी हम लास्ट स्लाइड में देखे हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या रहता है। जैसे 2 हाथ होना चाहिए या 1 पाँव लैडर पे होना चाहिए या 2 पाँव और 1 हाथ लैडर में होना ज़रूरी रहता है। उसे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट कहा जाता है। ठीक है। अपना सिक्योर लैडर एट टॉप्स। जैसे ही लैडर आप खड़ा करेंगे या कोई प्लेटफॉर्म या अपना स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे तो वो टॉप साइड जो रहता है उसको प्रॉपरली बांधना ज़रूरी रहता है, जैसे आप पिक्चर में या इमेज में देख सकते हो। वेयर अप्रोप्रिएट फुटवेयर। कोई भी लैडर का इस्तेमाल करने से पहले आपको प्रॉपर शूज़ या प्रॉपर फुटवेयर पहनना ज़रूरी रहता है और साथ ही साथ ये देखना है कि वो लैडर यूज़ करने के टाइम्स अपने पाँव में या हाथ में कोई ग्रीस या ऑयली लिक्विड या अपना जो केमिकल्स आपको हाथ को लगाया और आप वैसे ही कि वैसे यूज़ कर रहे हैं तो पूरे रंग्स में पूरा केमिकल्स या ग्रीस या ऑयल लग जाएगा और स्लिपेज के चांस बढ़ जाएंगे। सो ये भी देखना ज़रूरी पड़ता है। दूसरा चीज़, फेस द लैडर व्हेन क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग। जब आपको लैडर के ऊपर चढ़ना है या उतरना है या नीचे उतरना है तो उस टाइम आपका फेस लैडर की तरफ होना चाहिए ताकि आप आराम से अपना जो सेफ्टी रूल है वो फॉलो कर सकेंगे और सेफली उसको लैंडिंग्स या आपका क्लाइंबिंग कर सकते हो। नाउ कीप टूल्स सिक्योर्ड, यूज़ टूल बेल्ट्स या टूल बैग बोलते हैं या टूल बेल्ट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। और आप हाथ में कोई टूल्स लेके जाएंगे तो टूल्स स्लिप होके नीचे जो आदमी रहेगा उसके ऊपर गिर सकता है या आपका हाथ एंगेज हो सकता है। बाद में आपको जो प्रॉपरली आप लैंडिंग या आपको क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अपना टूल बैग या टूल बेल्ट्स यूज़ करना ज़रूरी रहता है। नाउ एक्सटेंड 3 फीट अबव द लैंडिंग्स। अपने जस्ट पीछे स्लाइड में डिस्कस किया है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू कीप स्टे अवे 10 फीट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइन्स। कोई भी इलेक्ट्रिकल का लाइन है तो उसको कम से कम 10 फुट डिस्टेंस से आप काम कर सकते हो या आपका लैडर का कोई भी पार्ट उससे आगे नहीं जाएगा या तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना बढ़ जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डूज। नाउ वी विल कम टू डोंट्स। इसमें ये चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है। डोंट यूज़ डैमेज लैडर। कोई भी टूटा फूटा है या ख़राब लैडर हुआ है उसका इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए या उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। नाउ डोंट प्लेस लैडर ऑन स्लिपरी और अनइवन एंड अनस्टेबल सरफेसेस। कोई भी लैडर्स अपना स्लिपरी सरफेस या ऑयली है, ग्रीसी है, वो एरिया में खड़ा नहीं करना है और अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपर केयर लेना ज़रूरी पड़ता है। डोंट लीन टू फॉर टू द साइड्स। कोई भी लैडर के ऊपर चढ़ने के बाद आपको ज़्यादा लीन नहीं होना है या झुकना नहीं है। अगर आप ज़्यादा झुकेंगे तो आपका बॉडी बैलेंस चला जाएगा। डोंट यूज़ लैडर इन वेट और विंडी कंडीशंस। जहाँ वेट एरिया है या विंड प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में लैडर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। डोंट कैरी हेवी आइटम्स। लैडर के ऊपर ज़्यादा भारी सामान या कोई हेवी वेट्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं। डोंट प्लेस लैडर इन फ्रंट ऑफ डोर्स। कोई भी दरवाज़ा या ऑफिस है और ऑफिस का डोर्स के सामने आप अगर लैडर्स प्लेस करेंगे तो डोर हिट होने के बाद
लैडर भी गिर सकता है, उसके साथ जो आदमी ऊपर काम कर रहा है वो भी गिर सकता है। डोंट यूज़ लैडर फॉर अनइंटेंशनल पर्पजेस, जैसे कि ब्रिज, कोई भी दो सपोर्ट है और उसके ऊपर आप लैडर्स हॉरिजॉन्टली रखा है एंड यू आर यूजिंग एज ए प्लेटफॉर्म्स, सो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए उसको सही तरीके से या जो उसको डिज़ाइन किया है उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसका लैडर का इस्तेमाल या उसका लैडर का पोजीशंस रखना चाहिए। हाँ, ठीक है। डोंट लीव लैडर अनअटेंडेड, कोई भी लैडर्स काम होने के बाद वैसे की जगह में छोड़ के जाना गलत रहता है या गलत प्रैक्टिस बोलते हैं हम लोग। तो उसको अनअटेंडेड रखना नहीं चाहिए, या प्रॉपरली उसका जो जगह है उसको प्लेस करना चाहिए या वहाँ लेके जाके रखना चाहिए। डोंट यूज़ लैडर नियर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, या कोई इलेक्ट्रिकल लाइन है या कोई इलेक्ट्रिकल का ऊपर का ओवरहेड लाइन्स है तो उसके नज़दीक आप लैडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है या शॉक बैठ सकता है। ये सारे चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट डोंट्स। नाउ विल सी द लैडर एक्सीडेंट्स। अगर आप सही तरीके से या सही प्रॉपरली यूज़ या सेफ्टी रूल्स फॉलो करके आप लैडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है। तो अभी आप दो एग्जांपल्स देखेंगे लैडर के एक्सीडेंट के बारे में। इन फर्स्ट केस आपने अगर देखते हैं तो उसका रंग्स टूट के आदमी नीचे आता है, साथ ही साथ ना उसके पास बेल्ट है ना उसके पास हेलमेट है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। सेकंड केस में जो 4:1 रेशो है या डिग्री बोलते हैं हम लोग 75 का, वो मेंटेन नहीं है। काफ़ी उसका जो बेस है वो वॉल से बहुत सा पीछे आया है एंड सो दैट लैडर इज़ ब्रोकन एंड पर्सन फॉल डाउन। सो दिस इज़ आल्सो रॉन्ग प्रैक्टिसेस लैडर इस्तेमाल करने के टाइम्स किया है। नाउ अपने डूज़ एंड डोंट्स देखे लैडर के बारे में, लैडर के अलग अलग टाइप्स देखे हैं और लैडर क्या है इसके बारे में देखे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशंस आपको काम आएगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग या अपने मेंटेनेंस के टीम्स में काम करने वाले लोग, तो उसको ये मेरे ख्याल से ये वीडियो पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।